बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, मेरा आपके चरणों में प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी। हमने पिछले वीडियो में आपसे वार्ता की थी कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। अध्यात्म के रास्ते पर चल रही समस्त जीवात्माओं के लिए नम्रता कितने मायने रखती है, आज हम उसी विषय पर आपसे वार्ता करेंगे। सारे संत महात्मा हमको यही उपदेश देते आए हैं कि इस मनुष्य जन्म में आकर अपनी देह के अंदर मालिक की खोज करो। किसी ने ये नहीं बताया कि बाहर पहाड़ों पर चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, सरोवरों में चले जाओ। जितने भी पूरे कामिल संत महात्मा इस धरती पर आए हैं, उन्होंने हमें यही बताया है कि उस मालिक की तलाश, उस मालिक की खोज हमें अपने अंदर करनी है। लेकिन हम देह के अंदर मालिक को ढूंढने के बजाय उल्टे इस देह के ही मान और अहंकार में फंस जाते हैं। जरा गौर करके देखें कि हम इस शरीर में बैठकर किस चीज का मान और गुमान करते हैं, किस चीज का अहंकार करते हैं। क्या जवानी का मान करते हैं? हमने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा। क्या हमें भी इस बुढ़ापे की उम्र में नहीं पहुंचना है? स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का गरूर करते हैं। क्या कभी अस्पतालों में जाकर हमने बीमारों की हालत नहीं देखी? रुपए पैसे का अहंकार करते हैं। क्या बड़े बड़े राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह सड़कों पर भटकते हुए नहीं देखा है? फिर हम दुनिया की हुकूमत या इज्जत और मान बढ़ाई का अहंकार करते हैं। क्या बड़े बड़े लीडरों, नेताओं और तानाशाहों को फांसी के तख्तों पर चढ़ते नहीं सुना, या गोलियों के शिकार बनते नहीं देखा? रातों रात अचानक हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं। दूसरी पार्टी उनको उठाकर जेल खाने में बंद कर देती है, या फिर उन्हें तोपों का शिकार बना देती है। जरा सोचो, हम किस बात का अहंकार करते हैं? इसी बात को कबीर साहब जी ने बहुत खोल कर हमें समझाने का प्रयत्न किया है। आप जी फरमाते हुए कहते हैं, लकड़ी कहे लुहार सो, तू मत जा रे मोई, एक दिन ऐसा होएगा मैं जा रहूंगी तोए। माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रोंधे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। लुहार लकड़ी को जला जला कर उसके कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी उससे कहती है कि कभी उस वक्त को भी तो अपनी आंखों के सामने रखकर विचार करो, जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चिता में समा जाऊंगी और तुम्हें भी कोयले का बना दूंगी। कुम्हार मिट्टी को रौंद रौंद कर उसके बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी उससे कहती है कि एक दिन मैं भी तुझे अपने साथ लेकर इसी तरह रौंद डालूंगी। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हुए कहते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। संत महात्मा इसीलिए तो हमें उपदेश देते हैं कि मन में हमेशा नम्रता और दीनता बनाकर रखनी चाहिए। जितनी नम्रता और दीनता हमारे अंदर होगी, उतना ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जाएगा और हमें मालिक की बख्शीश मिलेगी। बाइबिल में भी इसी नम्रता और दीनता के बारे में लिखा है।
धन्य है वे जो अंतर में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो नम्र है वे धन्य है, क्योंकि वे ही पृथ्वी के सच्चे अधिकारी होंगे। जो अपने आप को इस बालक के समान छोटा करके देखेगा, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। और फिर फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम बदल कर छोटे बच्चे के समान नहीं बनते तो तुम प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज जी भी यही उपदेश दे रहे हैं। आप जी कहते हैं, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। गुरु अर्जुन साहिब प्रार्थना करते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। उच्च कोटि के महात्मा होकर अपने बारे में कितने नम्र और दीनता पूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं। गुरु नानक साहिब अपनी वाणी में कई जगह अपने आप को लाला गोला यानी सेवक और गुलाम, दासों का दास, नीच का नीच, कर्मा कहते हैं। हमें इन महात्माओं के जीवन से थोड़ी सी शिक्षा लेनी चाहिए, जो धूर्धाम पहुंचकर कुल मालिक बनकर भी जरा सा अहंकार नहीं करते और जब तक इस धरती पे रहते हैं हमेशा विनम्र बन के रहते हैं, नम्रता का गुण अपने अंदर समाये हुए रहते। हमारे साथ कोई साधारण सी भी सत्ता या हुकूमत आ जाए तो हम इंसान को इंसान ही नहीं समझते। हमारा जमीन पर सीधा चलना ही मुश्किल हो जाता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीर सब ते हम बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा करी बूझिया, मित्र हमारा सोए। महात्माओं का हमें समझाने का सिर्फ यही मतलब है कि किसी चीज का घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान के जामे में बैठकर मन में नम्रता और दीनता, आजिजी रखनी चाहिए और नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि नाम की कमाई ही हमारा सच्चा साथ देगी और तभी हमारा देह के बंधनों में से आजाद होने का मकसद पूरा हो सकेगा। दादू साहिब जी कहते हैं, क्या मुख लय हंसी बोलिए, दादू दीजे रोय, जन्म अमोलक अपना, चले अकारत खोय। यही महात्मा चरणदास जी अपनी बाड़ी में फरमाते हैं, हाथी घोड़े घन घना, चंद्रमुखी बहुनारी, नाम बिना जमलोक मां, पावे दुख अपार। इसी बात को तो गुरु नानक साहिब जी कह रहे हैं, बिन नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम धिया मड़िया। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हम सबको भी चाहिए कि अपने दिल से अहंकार को हटाकर उसकी जगह पर नम्रता को अपनाएं और नम्रता को अपनाकर अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाएं। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, हम आपसे अगले वीडियो में परमात्मा की कृपा क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आपके चरणों में मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी।